हाय गाइस। अभी मेरे पास अभी भी जस्ट एक क्वेश्चन आया जब मैं वीडियो बना रहा था। तो सर मैंने ना मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फैट रिड्यूक्शन है, मैं नेचुरल फैट बर्न करना चाहता हूँ। और मैं अभी सप्लीमेंट में सिर्फ प्रोटीन ले रहा हूँ, तो मैं कुछ और ले सकता हूँ क्या? और मुझे ये बता दिए कि मैं जो फैट रिड्यूस कर रहा हूँ तो मैं क्रिएटिन ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? नॉर्मली क्रिएटिन तो मैं, अगर आप मैं बोलता हूँ क्रिएटिन अगर आप श्रेडिंग फेज पे हो नेचुरली और आप नॉर्मल आपका लाइफस्टाइल है, तो फिर मैं मना करूँगा आपका क्रिएटिन लेने के लिए। अगर आप फैट कम करना चाहते हो तो ठीक है। तो ये क्यों कम क्रिएटिन क्यों और किस लिए मैंने मना किया, मैं आपको बताऊंगा फिर कभी जब मैं वीडियो बनाऊंगा क्रिएटिन के ऊपर टॉपिक बना के। ठीक है। और आपका आ गया ये प्रोटीन का। आप बोल रहे सर प्रोटीन तो ले रहा हूँ और मैं कुछ और ले सकता हूँ, नहीं ले सकता, मतलब ठीक है। अब मैंने फिर बोला कि आप देखिए, सबसे बड़ी बात होगी आप अपना एक बार आप ध्यान ये कर लीजिएगा आपका बॉडी टाइप कैसा है। बॉडी टाइप इन द सेंस नॉर्मली अब मैं पूछता रहता हूँ कि आपकी बॉडी जो है एक्टोमॉर्फ है या मेजोमॉर्फ है या फिर एंडोमॉर्फ है। नॉर्मली एक्टोमॉर्फ है। जो अगर मैं एक जनरल नॉलेज के हिसाब से बताऊं, देखो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जो आपका इजी नॉलेज होता है जिसको आप अच्छे से समझ सको, उसी के हिसाब से आप बताऊंगा तो आप अच्छे समझ पाओगे। अगर मैं साइंटिफिक टर्म्स में आ जाऊं तो आपको कुछ लोगों को समझ में आएगा और कुछ को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये नॉर्मली हम लोग ट्रेनर्स जो भी होता है, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं अपने लिए नॉलेज में उसी के हिसाब से उसी के लेवल के हिसाब से मैं डिस्कशन करता हूँ जैसे कि सामने वाले को समझ में आए। तो 90% लोग जिम पे आते हैं जिनको ये डीप नॉलेज से कोई मतलब नहीं है। वो उनका यही रहता है, सर मुझे बस बता दो ये क्या काम करेगा क्या काम नहीं करेगा, इससे ये मुझे करना है या मुझे नहीं करना है, बस उनसे यही मतलब रहता है। तो इसी के हिसाब से सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी के हिसाब से सबसे अपनी 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 टाइम, हर किसी के पास, हर कोई बिजी रहता है अपनी काम से और लाइफ स्टाइल से, अपनी जॉब से लेके। तो इसके हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ कि नॉर्मल नॉलेज के हिसाब से मैं आपको बता दूं ताकि आप समझ में आ जाओ। हाँ, आगे वापस आ जाते हैं हम प्रोटीन के ऊपर। तो मैंने बोला कि अगर आपका बॉडी टाइप एक्टोमॉर्फ है तो आप मेरे हिसाब से आप ऑलरेडी लीन हो गए। अगर नहीं भी हो तो आप थोड़ा आप नॉर्मली सिर्फ प्रोटीन लोगे और आपका नेट जो भी आपका न्यूट्रिशन अच्छा है, तो प्रोटीन अच्छा है, बैलेंस्ड है आपका डाइट और इनटेक, तो फिर आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर टाइम लगेगा तो इट इज फाइन। अगर आपका मेजोमॉर्फ है, फॉर एग्जांपल आपका मेजोमॉर्फ इन द सेंस कि आपका कहते हैं कि जितना एक्टोमॉर्फ है, मतलब लोग कहते हैं कि कितना भी खा लो उनका वेट नहीं बढ़ता, फैट नहीं बढ़ता, ठीक है। तो उनको श्रेडिंग का या फिर फैट बर्न का कोई इशू नहीं होता। तो उनको नॉर्मली टेंशन रहता है वेट बढ़ाना या फिर फैट बढ़ाने के लिए, ठीक है। और जो मेजोमॉर्फ पे होता है उनका कुछ भी खाओ, उनका जितना खाएंगे उतना ही लगेगा बॉडी में, नहीं खाएंगे तो नहीं लगेगा। दे आर ऑल्सो ब्लेस्ड समटाइम्स, बट वो भी कभी कभी परेशानी होता है उनका भी। और जो एंडोमॉर्फ होते हैं उनका कहते हैं कि अगर ये पानी भी पी लेते हैं तो इनके बॉडी में लग जाता है, लगता है कि मैं पानी ही पी लिया तो मेरा वेट बढ़ गया। ऐसा नहीं होता। आपका सबकी अपनी अपनी मेटाबॉलिक रेट के हिसाब से अपनी अपनी बॉडी टाइप होता है। तो एक्टोमॉर्फ की उसकी थोड़ी मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, जिस वजह से वो कैलोरी अच्छा बर्न करता है, जल्दी बर्न करता है। और मेजोमॉर्फ में थोड़ा मीडियम रहता है और आपका एंडोमॉर्फ में बहुत ही स्लो रहता है उसका मेटाबॉलिक रेट। तो मेटाबॉलिक रेट जितना स्लो होगा उसके हिसाब से आपका वेट गेन बहुत जल्दी होगा। तो ठीक है, आप वैसे भी जो एंडोमॉर्फ होते हैं थोड़े से आलस लेजी लोग होते हैं देखा जाए तो इसलिए उनका मेटाबॉलिक रेट स्लो भी रहता है। तो उनको इसलिए उनका ईजी रहता है उनका वेट गेन करने में, और उनको हार्ड रहता है, टफ रहता है उनको फैट लॉस या फिर वेट लॉस करने में। तो अगर जो मेरे से बात कर रहा था बंदा, सब मेरे को जो लगा उसकी फोटोज में और वीडियोज में कि वो शायद एंडोमॉर्फ है। तो एंडोमॉर्फ है तो मैंने बोला कि भाई ऐसा है, आप ट्रेनिंग अच्छे करो और साथ में कार्डियो रखो
और आपका जो प्रोटीन इंटेक है उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर आपको लगता है आपका ट्रेनिंग अच्छा हो रहा है, अगर आपका प्री वर्कआउट ले रहे हो या फिर फैट बर्न ले रहे हो, इट इज़ फाइन। अगर आप बहुत टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हो तो, लेकिन अगर आप बिगिनर्स हो, आप एकदम से जिम पे आए हो, आपको महीना 2 महीना 3-4 महीने हुए हैं, तो मैं पहले बोलूँगा आप अपना नेचुरल स्ट्रेंथ गेन करो, उसके हिसाब से आपका उसके बाद बोला जाएगा आपको प्री वर्कआउट या फैट बर्नर लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रोटीन की बात करते हो तो मैं बोलूँगा सप्लीमेंट, सिर्फ सप्लीमेंट के पीछे मत रहो, नेचुरल इनटेक भी क्लीन रखो और लीन प्रोटीन रखो तो और अच्छा रहेगा। कोशिश करोगे आप जंक फूड्स जितना अवॉइड करो उतना अच्छी बात है, और स्वीट्स जितना ज़्यादा अवॉइड करो उतना अच्छी बात है, और कार्ब्स को थोड़ा सा कम करना है, आहिस्ता आहिस्ता आपका कैलोरी डेफिसिट करना है, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको रिजल्ट मिलने लग जाएगा। टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन जरूर मिलेगा, ठीक है। सो मुझे लगता है आपका ओवरऑल जो डाउट है मैंने समझा दिया आपको। सो गाइस, आई होप यू एंजॉय। अगर आपको ये लगा अच्छा, थोड़े से इंटरेस्टिंग था, नॉलेजेबल था, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो। एंड हाँ यस गाइस, प्लीज कमेंट कैसा लगा, और अपनी अपनी क्वेश्चन भी साथ साथ बताते रहिएगा। और सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।